हेलो दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री मानक कोचिंग क्लासेस। साथियों, आपको पता है कि हम सीरीज चला रहे हैं 10th क्लास की जितनी भी मैथ है उसको कवर कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको करते जा रहे हैं और जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको छोड़ते जा रहे हैं। इनमें से हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको ख़त्म कर दिया है। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है, 3 चैप्टर जो चल रहा है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। मतलब कि ये हम देखेंगे रैखिक समीकरण हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज ये समझ लेना हमारा इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम 3.1 पूरा कवर करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करते जाएंगे। आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, हम इसमें स्क्वायर वाली बात नहीं होगी, इसमें लीनियर रहेंगे। जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी और a1x प्लस b1y और c1, ऐसे करके जो है हम सवालों को करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय खराब ना करते हुए, उससे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कमेंट करके भी बताएं कि कौन सा चैप्टर आपसे नहीं बनता है, कठिन है आपके लिए, और अपने साथियों को जरूर इसको भेज दें ताकि वो भी इस वीडियो में जो है बढ़िया से सीख सकें। उसको बंद कर, चलिए। तो आप देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है 3, इसमें 10th क्लास का है और हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें। देखिए भाई, आप इसमें देखेंगे कि a1 a2 b1 b2 और ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये आते कहाँ से हैं, ये पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, ये जो दो इक्वेशंस रहती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर होता है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है 0। ये यहां से निकल के आता है साथियों। मतलब कि x के जो मल्टीप्लाई में जो रहेगा वो रहेगा a1, y के मल्टीप्लाई में रहेगा b1 और नॉर्मल जो संख्या रहती है जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, मतलब अचर पद जो होता है उसको बोलते हैं c1। उसी टाइप से हमारा जो इक्वेशन सेकंड रहेगा a2x b2y और c2 बराबर रहेगा 0। अब आप ऐसे याद रखना कि भाई a1 की वैल्यू हम कैसे माने, a2 की वैल्यू हम कैसे माने, b1 की वैल्यू हम कैसे लेट करें, b2 की वैल्यू हम कैसे। तो आप देखेंगे हमारा जो इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी वाली इक्वेशन ये है। तो आप ऐसे सीखेंगे कि पहले नंबर पर जो जो चीजें हैं उनको बोलेंगे a1 b1 और c1, दूसरे नंबर पर जो चीजें हैं a2 b2 c2। तो इस टाइप से हम आगे के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा जो 3.1 है, उसमें जो चीजें निकल के आएंगी वो हम सीखने वाले हैं। उससे पहले देखिए लीनियर क्यों रखा इसको, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक पावर जो रहती है, इक्वेशन की एक पावर जो होती है उसको अपन लीनियर इक्वेशन मान की हम देखेंगे कि रेखाएं जो होती हैं वो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, आपका जो पहला वाला जो सवाल है, आप देखें पहले वाला जो फॉर्मूला है उसमें लिखा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। जब भी ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी तो आप उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक और कॉन्स्टेंट। दूसरे प्रकार से इसी को हम अगर हिंदी में अगर पढ़ें, प्रतिच्छेदी रेखाएं, केवल एक हल, अद्वितीय हल और संगत। इस चीज को हम जो है इतने सारे चीजों से हम इसको पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसमें पेपर में कैसे आएगा, तो पेपर में क्या करते हैं वो ये इतना दे देंगे और इनमें से एक आपसे ऑप्शन में ले लेंगे और बाकी 3 यहां से ऑप्शन उठा लेते हैं। एक मान लीजिए इसमें से आप प्रतिच्छेदी रेखाएं ले लेंगे और बाकी यहां से जो है एक एक ऑप्शन यहां से ले लेंगे, ऑप्शन 4 बना देंगे। आपके सामने ये रहेगा, आपको जो है लगाना है कि केवल एक हल, अद्वितीय हल या संगत या प्रतिच्छेदी रेखा है। ये देखिए, अब आता है हमारा दूसरे नंबर का सवाल, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, जिसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन और इनकॉन्स्टेंट लाइन। समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत रेखाएं। देखिए जो जो
आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोलूं आप भी बोलना करें। A1/A2 बराबर इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2 को हम जो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनिटली, मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं। हिंदी की अगर बात करें अपन, संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल, या बोल सकते हैं इसको संगत। ठीक है, तो पेपर में जैसे आएगा आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, और मेरा वादा है आपसे कि एक यहां से ऑब्जेक्टिव आपका एक बनना ही है, और इन्हीं से एक ऑब्जेक्ट बनता है और इन्हीं से एक सवाल बनता है जो आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो मैंने क्या किया है, दो सवाल जो है आईएमपी सवाल मैंने ले लिए हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का दो सवाल करवा दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि सवालों को करना कैसे है। देखिए, आपके पास सवाल रहेगा 5x - 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस का 6y बराबर होता है 0। ध्यान सुनना, तो आपको क्या करना है, आपके पास ये सवाल रहेगा, उसमें आपसे ये पूछेंगे कि भैया ये जो सवाल है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या अद्वितीय हल है, क्या ये पैरेलल लाइन है, क्या ये समांतर रेखाएं हैं, क्या ये कॉन्स्टिडेंट लाइन है, संपाती रेखा है। बात को समझना क्या बोल रहा हूं। तो हमें इसको पहले कैसे इसको हल करते हैं, कैसे हम इसको निकालते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि इसकी जो इसको हम सपोज करते हैं, इसको मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c, ये लिखा है मैंने a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c इक्वल c2 बराबर होता है 0। आप इनको इनसे लेट करेंगे तो x से x कट जाता है, मतलब a1 की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 5 जाएगी। a1/a2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 5/7। ठीक है, क्योंकि a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू कितनी, 7। उसी टाइप से आप देखेंगे b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा -2/3, और c1/c2 हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, 8/-9। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस सवाल में ये वैल्यू इसके बराबर है क्या? 5/7 यहां पे -2/3 लिखा है, मतलब आप ये बात कह सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जो है हमारा ये सवाल बन गया है। इस चीज को हमने क्या पढ़ा है, इस चीज को हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं, या बोल सकते हैं अद्वितीय हल या संगत, या क्या बोल सकते हैं केवल एक हल। ये सारी चीजें जो है हम इस चीज को बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? इस टाइप से सारे के सारे सवाल हम करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, a1/a2 बराबर 9/18, मतलब 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18 यह जाएगा। उसी टाइप से b1/b2 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हमारा आ जाएगा 1/2। c1/c2 बराबर रहेगा 12/24, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। बात को समझना। तो हमने देखा ये सारी वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है c1/c2, मतलब ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, तो आपने देखा ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी ये। हम इसको क्या क्या बोलते हैं वो आप समझें। इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसको बोलते हैं इन्फिनिटली, या इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी में अगर बात करें अपन, संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल, या बोल सकते हैं संगत। इस टाइप से जो है हम सारे सवालों को ऐसे करते जाएंगे। उसी टाइप का ये देखिए, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड सवाल था, और ये थर्ड का फर्स्ट और सेकंड सवाल था। आप बोलेंगे कि सर आपने ग्राफ वाले सवाल क्यों नहीं करवाए? तो देखिए, ग्राफ वाले सवाल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो पेपर में अगर आ भी गया तो आपके जो है उदाहरण अर्थात में अथवा में ये देंगे सवाल, और मैं इतना कहूंगा भैया, मैं इतना बोल देता हूं कि सवाल वो नहीं आएंगे।
ठीक है, इसलिए मैं उनको नहीं करवाता हूं। ग्राफ वाले सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सवाल रहते हैं। जिस प्रकार अभी हम आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भाई विलोपन विधि पढ़ते हैं और प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, तो उनके सवाल उठाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो ग्राफ वाले सवालों को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, वो ग्राफ वाले सवालों को बच्चों से बोलता हूं उनको ना करें, और अगर आपको करना भी है तो वो भी मैं आपको जो है मतलब करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु आपके पास समय कम रहता है, उस वजह से आप मेन सवालों को पढ़ के जाना। तो देखिए अगला सवाल हमारे पास है, a1 की वैल्यू हो जाएगी a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा 3/2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 2 अपॉन -3, और c1 अपॉन c2 हो जाएगा आपका 5/7। तो देखो ये वाले मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या लिखा था मैंने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखें सवाल नेक्स्ट, a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा 2/4। तो देखेंगे 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन -6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 2 3 जा मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा, और बनेगा हमारा c1 अपॉन c2 मतलब कि 8/9। तो आपने देखा ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, लेकिन ये वाली इसके बराबर नहीं है। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो आप इसको देखेंगे कि इनको हम बोलते हैं इनकॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप के सवाल हम करते जाएंगे, और पार्ट हमारा ये 1 है, इंट्रोडक्शन रूप में आपने इसको किया है। अगले सवाल जो है पार्ट 2 में आप बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जो है सवालों को ऐसे ही करते जाएंगे। और देखिए दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, स्किप कर देते हैं उसको। आप वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, इससे एक मुझे भी मदद मिलेगी। और मैं आपसे बार बार यही कहता आया हूं कि हम जो है आपको लाइव वीडियो आपके सामने बैठ के पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी बहुत मदद की जरूरत है। आप क्या करें, हमारे अपने आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं, सभी से सब्सक्राइब करवा लें, ताकि हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, और आने वाले समय में हम जो है बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ाई कर सकें। आपको भी लगेगा कि आप मेरे सामने बैठ के ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप हमारी मदद करें ताकि 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं और अपन बिंदास बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।